जी नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आपका आरकेएम एकेडमी पे। तो देखिए फाइनली जाकर आपका झारखंड बीएड, एमएड एवं बीपीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हो चुका है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्टूडेंट का एग्ज़ाम जो है अच्छा गया होगा। तो हमारे पास प्रश्न आ चुका है और यहाँ पे हम आपको जो है आंसर के बारे में बताने वाले हैं कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग जो है वो मिला सकते हैं। देखिए अधिकांश जो सवाल है वो आपको नोट्स के माध्यम से ही देखने को मिला है, यानी कि जो नोट्स आपको बताया गया था, जो क्लास आपको लिया गया था, वहीं से देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे जो सवालों का लेवल के बारे में अगर बात किया जाए तो एवरेज है, मॉडरेट यहाँ पे इस बार देखने को मिला है। पिछले वर्षों की तुलना में अगर कहा जाए 2025 की तुलना में, तो इस बार थोड़ा सा कठिन था सवाल, लेकिन फिर भी एवरेज आपका था, यानी कि ठीक ठाक था। ओके, तो देखिए सबसे पहले हिंदी के सवालों को देखेंगे। पहला आपका सवाल है कि हरित शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। तो यहाँ पे हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, केवल आपको आंसर बताएंगे। बाकी हम जो है वो शाम को या फिर अगले दिन जो है आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे। तो यहाँ पे दूध जो है वो आपका सही हो जाएगा, ये आपका नहीं है हरित शब्द का अनेकार्थी शब्द। अगला है साहस का काम करना, तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है, शेर के मुंह में हाथ डालना। और ये जो है आपका सवाल सेट नंबर अगर बात किया जाए तो डी है, ठीक है। 4 सेट में आपका सवाल रहता है और हम आपको बता दें कि प्रत्येक सेट में जो सवाल है वो आपका सेम रहता है, बस आपका सवालों का जो सीक्वेंस है वो आपको आगे पीछे देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से मिला सकते हैं। तो ये आपका हो गया सेकंड सवाल। गुरु शब्द का बहुवचन शब्द क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बहुत सारी किताबें देखेंगे या फिर गूगल वगैरह में सर्च करेंगे तो इसका जो जवाब है आपको गुरुओं भी देखने को मिलेगा, बहुत जगह आपको गुरुजन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी आदरणीय सूचक शब्द होते हैं उसमें हम लोग जन वगैरह लगा के जो है उसका बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे जो सटीक आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। बाकी कहीं कहीं पे आपको ऑप्शन नंबर बी भी देखने को मिल सकता है, बाकी ये आपको मान के चलिएगा ये आपका सही है। आगे है कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, तो ये आपका शुद्ध है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बाकी ये सब आपका अशुद्ध है। और ये सभी चीज़ें मैंने आपको क्लास में बता रखा है। जो हमारे पेड ग्रुप के साथ ज्वाइन किए होंगे उनको पता होगा कि मैंने पूरा इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, मैंने वोकेब सेक्शन वाला जो पीडीएफ है वो मैंने दे रखा था और उसमें ये सभी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगी। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो, यहाँ पे कारक दोष देखने को मिल रहा है, मेरी तरफ हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे गलत माना गया है। आगे देखिए जैनेन्द्र इस शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। जैन जोड़ इंद्र, ये आपका हो जाएगा। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, तो इसका इस लोकोक्ति का अर्थ है आपका धोखे से किया हुआ व्यापार जो है बार बार नहीं चलता। ओके, और इसका भी लिस्ट मैंने पूरा दे रखा था, पूरा मुहावरा का, कहावत का, लोकोक्तियाँ वगैरह जो भी था आपका, ये सभी का लिस्ट मैंने पूरा पीडीएफ दे रखा था, ठीक है। उसमें बहुत सारा पीडीएफ लिस्ट था आपका मुहावरा वगैरह का, और उम्मीद करते हैं आपको वो चीज़ याद किए होंगे अगर आप टेलीग्राम चैनल के साथ ज्वाइन किए होंगे तो। निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो देखिए इसका लिस्ट भी मैं आपको नोट्स में भी साफ साफ दे रखा है और यूट्यूब में जो क्लास हुआ था उसमें भी ये चीज़ आपको देखने को मिला था कि एज इट इज सेम टू सेम ये चीज़ें बताई गई थी आपको, ठीक है। समुद्रों के नाम जो आपके प्राय पुल्लिंग होते हैं, बाकी ये सब क्या है स्त्रीलिंग थे। जो सदा दूसरों पर संदेह करता है उसको हम लोग संकालू कहते हैं, ठीक है। लता मंगेशकर गीत गा रही है, यह वाक्य किस काल का है। तो अपूर्ण प्रवृत्त वर्तमान काल। मैंने कल एक मैसेज दिया था आप सभी को कि आप लोग क्या कीजिएगा कि लास्ट के दिन में जो हिंदी का मैराथन अपलोड है चैनल में पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिस भी स्टूडेंट ने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का वीडियो देखा होगा वो आराम से हिंदी के मैक्सिमम सवालों को सॉल्व कर पाए होंगे, ठीक है, क्योंकि अधिकांश सवाल वहीं से देखने को मिला है। ओके, बाकी इस बार देखने को मिला है कि हिंदी में 5 सवाल आपका पैसेज पूछ लिया गया है, 5 ठो पैसेज पूछ लिया गया है, तो वो तो आपको खुद से बनाना ही था। तो देखिए क्रुद्ध शब्द कौन सी व्याकरणगत इकाई है। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये क्रुद्ध है ना कि क्रोध। क्रोध अगर पूछा जाता तो क्रोध तो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्रुद्ध बोला गया है और क्रोध जो है वो कोई व्यक्ति वगैरह को दिखाता है जो गुस्से में होता है, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। मनोविकार एक दूसरे को परिमित किया करते हैं, वाक्य का क्या अर्थ है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बड़ा अनर्थ कब हो जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। क्रोध अंधा कब नहीं होता, तो क्रोधी बुद्धि और विवेक से नियंत्रित हो, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नियंत्रित करता है यानी कि कंट्रोल कर पाता है तो वो अंधा नहीं होता, ठीक है। आलंबन में भय का संचार करना किसका उद्देश्य होता है, हानि या पीड़ा पहुंचाने के पहले क्रोधी व्यक्ति का। तो ये तो आपका पैसेज का सवाल था और ये आपको तो खुद का प्रैक्टिस से ही आप इसको कर सकते थे, क्योंकि ये सब का प्रैक्टिस तो आपको कराया नहीं जा सकता, क्योंकि पैसेज की कोई सीमा नहीं होती है, कोई भी पैसेज आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो चलिए ये तो आपका हिंदी का 15 सवाल है, ठीक है।
अब चलते हैं हिंदी इंग्लिश के सवालों को देख लेते हैं। तो मैंने अक्सर इंग्लिश में आपको कहा है कि ज़्यादातर जो सवाल है वो आपको वोकेब सेक्शन से देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इसी कारण से मैंने पूरा लिस्ट दे रखा है एंटो का, सीनो का, सिनोनिम्स का, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का, इडियम फ्रेजेज वगैरह मैंने यूट्यूब में नहीं कराया था। इसका मैंने पूरा पीडीएफ ही दे रखा था और मैंने ये भी कहा था कि इसको याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो सवाल है उसी से पूछा जाता है, ठीक है। और इंग्लिश में हमेशा जो है वो हम ज़्यादा फोकस इसी कारण से नहीं करते हैं क्योंकि पैसेज भी पूछ लिया जाता है, प्लस आपका वोकेब सेक्शन से ज़्यादा सवाल पूछ लिया जाता है और ये स्टूडेंट्स को याद करना ही करना है, ठीक है। जैसे कि एनकाउंटर पूछा गया है तो इसका फेस हो जाएगा। इसके अलावा आई एम ऑल ईयर्स यहाँ पे, तो लिसनिंग इंटेंसली हो जाएगा, ठीक है। प्रीपोजिशन से सवाल पूछा गया है, फोर आपका करेक्ट हो जाएगा। फुल एंटोनिम इसका पूछा गया, मूर्ख का स्कॉलर हो जाएगा, ठीक है। एक्सप्लॉइट का यहाँ पे पूछा गया था, यानी कि इसको यहाँ पे रिप्लेस करना था, यूटिलाइज आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एरर फाइंड आउट करना है तो यू आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे आई सिंपथाइज विथ होना चाहिए, विथ यू, ठीक है। अगर इसका करेक्ट किया जाए तो यू यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे इसको अच्छे से देख लीजिएगा, इस सवाल का जो जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये आपका हो जाएगा रेशमा विल हैव रिच्ड होम बिफोर 8 PM, तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो जाएगा। डोंट ड्रिंक व्हाइल यू ड्राइव, ठीक है। इसके अलावा आपका जो 25 है स्टैंड बाय, तो टू सपोर्ट, ठीक है, साथ खड़ा होना, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, आगे है आपका 26 का ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, ठीक है। ये भी आपका यहाँ पे भी इस बार अच्छा किया गया है कि 5 सवाल आपका इंग्लिश में भी पैसेज से और 5 सवाल जो है आपका हिंदी में भी पैसेज से पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ये आपका सी हो जाएगा 27 का। 28 का अगर देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स हाउ AI इंप्रूव्स पेशेंट आउटकम्स, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। 29 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इनहेंस प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी इन प्रोसीड्योर्स, ठीक है। 30 का आपका बी हो जाएगा, इट प्रोसेस एंड एनालिसिस लार्ज डाटा सेट्स क्विकली। तो ये आपका जो वो 15 सवाल इंग्लिश का था, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रीजनिंग के बारे में बात करें तो देखिए, रीजनिंग का जो सॉल्यूशन है वो हम आपको शाम को प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है, क्योंकि इसके सवालों को सॉल्व करना होगा। और रीजनिंग में भी देखा गया है कि अधिकांश सवाल आपके क्लास से ही देखने को मिले हैं, और ठीक है, तो इसका सवाल तो हम आपको शाम को करवा देंगे डिटेल में। बाकी अभी हम लोग जो है वो रीजनिंग यहाँ पे रीजनिंग के बाद टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को देख लेते हैं, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड के सवालों को देख लेते हैं, बाकी रीजनिंग वाला शाम को देख लेंगे। तो देखिए 61 में आ जाते हैं डायरेक्ट। तो पहला पूछा गया है कि संवेदी समस्याओं वाले बच्चों के लिए सेंसरी डाइट का मुख्य उद्देश्य क्या है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बच्चों को सही समय पर शांत और सतर्क रहने में मदद करना। बहुत लोग ए को कर दिए हैं डाइट समझ के, लेकिन डाइट जो है वो यहाँ पे संतुलित पोषण से संबंधित नहीं था, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब देखिए आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, जेपीटी के बारे में मैंने बता रखा है, क्लास का डायरेक्ट सवाल पूछा गया है क्लास से, आपका बी वाला सही हो जाएगा। वह अंतर जो बच्चे किसी की सहायता से और बिना सहायता के कर सकते हैं, इसी में आपका स्केप फोल्डिंग वगैरह आता था। और डिट्टो आपका क्लास से पूछा गया सवाल है। ये भी देखिए डायरेक्ट आपका क्लास से सवाल पूछा गया है कि किसी की भावनात्मक स्थिति को छूने की क्षमता की आवश्यकता होती है, तो इंट्रापर्सनल आपका सही हो जाएगा, ठीक है, इंट्रापर्सनल। अब देखिए, अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखने को मिला है कि कुछ कुछ सवालों में इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल का जो हिंदी रूपांतर है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया है, अलग अलग कर दिया है, यानी कि बाई मिस्टेक कर दिया है वहाँ पे। तो इंग्लिश के तरफ से आप लोग जाइएगा, इंग्लिश को टिक कीजिएगा, ठीक है। 64 का अगर देखें तो यहाँ पे देखिए, माध्यमिक स्तर पर सीखने को बढ़ावा देते हुए अनुशासन बनाए रखने के लिए कक्षा प्रबंधन की कौन सी रणनीति सबसे अधिक प्रभावी है, तो लोकतांत्रिक और सहयोगात्मक नियम निर्धारण। तो ये तो आपका डायरेक्ट टैगवर्ड, मैंने अक्सर कहा था लास्ट वाले क्लास में भी कि टैगवर्ड वाला क्लास जरूर देख के जाइएगा, ये सब टैगवर्ड से ही पूछा गया था। देखिए कठोर आपको होना नहीं है, ठीक, इसके अलावा छूट देने वाला मुक्त हस्त दृष्टिकोण, ये भी नेगेटिव में आ जाएगा। दंड वगैरह तो देने का यहाँ पे कोई प्रावधान नहीं है, तो ये सब नेगेटिव है, इसको ऐसे आप एलिमिनेट कर सकते थे। 65 आपका हो गया 64। अब 65 देखिए, 65 में आपका दृष्टिकोण का सुझाव देता है, ठीक है, एनसीएफ 2005 पर्यावरण शिक्षा के लिए किस दृष्टिकोण का सुझाव देता है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 66 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन और कारण दोनों सत्य है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है आपका 67, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों से कविता सुनाने को कहता है और फिर एक एक करके उसके पदों की व्याख्या करता है, तो वह शिक्षक शिक्षण के सूत्र को अपनाता है पूर्ण से अंश तक। डायरेक्ट क्लास का सवाल है ये सब, एनसीएफ पूरा डिटेल में मैंने पढ़ा रखा है, राइट टू एजुकेशन एक्ट मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, और आरटीई से भी आपका और एक सवाल पूछा गया है, ठीक है, मतलब कि कितना क्लास चलता है, वो वाला 200 जिसका आंसर था, तो वो भी सवाल डायरेक्ट क्लास से पूछा गया है, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड का मैक्सिमम अगर कहा जाए 40 में से 35 के करीब सवाल जो है डायरेक्ट आपको नोट से ही देखने को मिला है। देखिए कोऑपरेटिव आपका हो गया, सही हो जाएगा, ठीक है, सहकारी अधिगम। इसके अलावा यहाँ पे देखिए, ये सवाल में बहुत लोग कंफ्यूज हैं, ठीक है। मैंने आपको क्लास में बताया था कि एजुकेशन शब्द लेटिन शब्द
एजुकेटम से आया है। बहुत सारे किताब में एजुकेटम दे रखा है, किसी किसी किताब में एजुकेट दे रखा है। और यहाँ पे अगर किताब के दृष्टिकोण से देखें तो सिखाना, शिक्षित करना, ये सब सही था आपका, ठीक है, सही था। लेकिन यहाँ पे इसको देखा जा रहा है कि एजुकेयर का जो सही अर्थ निकल के आ रहा है वो बाहर निकलना हो जाएगा, टू ब्रिंग आउट हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हालांकि मैंने जो आपको बताया था वहाँ पे एजुकेटम शब्द बताया था, एजुकेटम, लेकिन यहाँ पे एजुकेयर पूछ दिया गया है। इसी कारण से इसका जो आंसर है हो सकता है चेंज होगा। बाकी आप लोग ऑफिशियल आंसर की का इंतजार कीजिएगा, वो किसको सही मानते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो फिलहाल आप डी वाला मान के चलिएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, तो इसका सवाल नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, हालांकि ये आपका 70 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अध्यापन के लिए सही है? तो सीखने का अनुकरण, मार्गदर्शन, दिशा और प्रोत्साहन, ये आपका सही हो जाएगा। 71 का आपका ध्यान, अटेंशन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। 72 का व्यक्तिगत विभिन्नताएं हो जाएगा। सीमा हर पाठ बहुत जल्दी सीख लेती है, लेकिन लीना को उन्हें सीखने में ज़्यादा समय लगता है। यह निम्नलिखित में से किस सिद्धांत को दर्शाता है? व्यक्तिगत भिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में मैंने आपको बता रखा है। एक शिक्षक के सामने सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? तो ये भी उसी तरह है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, प्रश्न पत्र तैयार कराना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। सबसे बेस्ट आंसर यही है आपका, आसानी से कर सकते थे। 74 है आपका, एक छात्र को अपने बेंच साथी की ब्लैकबोर्ड से नोट्स पूरे करने में मदद करते हुए देखकर शिक्षक उसकी ओर देखते हैं, उसके पास जाते हैं और प्यार से उसके कंधे पर थपथपाते हैं। शिक्षक द्वारा किस प्रकार का पुनर्बलन प्रदर्शित किया गया है? सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन, ठीक है। 75 अगर कहा जाए तो 75 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रोबिंग क्वेश्चनिंग स्किल, ठीक है, ये देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पे 76 का ऑप्शन नंबर ए श्रवण आधारित हो जाएगा, ठीक है, ऑडिटरी आपका हो जाएगा। 77 का अगर बात करें तो बाल मनोविज्ञान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक पुनर्बलन का एक उदाहरण है? तो गृह कार्य को पूरा करने के लिए बच्चे की प्रशंसा करना, ठीक है, सकारात्मक पुनर्बलन का ये उदाहरण है। बाकी ये भी आप देखिए टैग वर्ड के माध्यम से कर सकते थे, ठीक है। दुर्व्यवहार हो गया, खराब अंक हो गया, नज़रअंदाज करना, ये सब नेगेटिव था। 78 वह मूल्यांकन जो शिक्षण के दौरान सीखने के दौरान रचनात्मक होता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, डायरेक्ट क्लास से सवाल पूछा गया है। शिक्षक डेस्क का उपयोग करता है जो सीखने वाले को यह दिखाने का अवसर देता है कि उन्होंने क्या सीखा और वे उस ज्ञान के साथ क्या कर सकते हैं। तो मूल्यांकन आपका हो जाएगा, ठीक है। सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन आपका हो जाएगा, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थी के सही उत्तर की सराहना करता है और उसे आगे और स्पष्ट करता है तो यह सकारात्मक शाब्दिक पुनर्बलन हो गया 80 नंबर का, ठीक है। 81 के बारे में बात करें तो यदि कोई शिक्षक छात्रों को वांछित व्यवहार दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता है तो वह डैश का प्रयोग करता है, यानी कि पुनर्बलन कौशल का प्रयोग करता है, ठीक है, ये आपका 81 हो गया। 82 के बारे में बात करें तो देखिए सहकारी अधिगम सिद्धांत के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं में कौन सी समूह संरचना अधिगम परिणामों को अधिकतम करती है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 83 प्रारंभिक चरण की कक्षाओं में एक प्रभावी सीखने का माहौल बनाने के लिए कौन सा कारक सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? भावनात्मक सुरक्षा और सकारात्मक संबंध। 84 सवाल 84 है, सांस्कृतिक रूप से साधारणीय शिक्षा शास्त्र के अनुसार माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षकों को विविध सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो लोकतांत्रिक, ठीक है, लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। बाकी इसको भी टैग वर्ड के माध्यम से कर सकते थे, जैसे कि अलग करना, ये नेगेटिव में आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा मानकीकृत दृष्टिकोण, मानकीकृत जो वर्ड है वो भी नेगेटिव में आ जाएगा। सभी विद्यार्थियों से प्रमुख संस्कृति की पद्धतियों को अपनाने की अपेक्षा करना, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 84 हो गया। 85 है मेस्लो के, देखिए ये भी आपका डायरेक्ट नोट से पूछा गया है मेस्लो का, ठीक है, हायरार्की नीड्स वाला जो मैंने आपको बता रखा था। तो सुरक्षा और संरचना की आवश्यकता, ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हो गया। 86 का पूछा जा गया है, माध्यमिक विज्ञान कक्षाओं में सहपाठी अधिगम को सबसे प्रभावी ढंग से कौन सी सहयोगात्मक अधिगम संरचना सहायता प्रदान करती है? तो वैज्ञानिक तर्क वितर्क और साक्ष्य मूल्यांकन के साथ सोचो, जोड़ी बनाओ, साझा करो, ठीक है, ये आपका नहीं था, ठीक है। इसके अलावा मनोवृत्ति आपका एटीट्यूड यहाँ पे सही हो जाएगा। निर्भरता स्वतंत्रता के संदर्भ में मनोवृत्ति विविधताएं महत्वपूर्ण विचार रखती है। अब देखिए बहुत जगह इसका जो जवाब है वो आयु भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिलहाल हम आपको एटीट्यूड बता रहे हैं और इसका भी आप लोग ऑफिशियल आंसर की जब आएगा तब इसको अच्छे से मिला लीजिएगा। अगला है आपका सवाल नंबर 88। अब यहाँ पे देखिए ट्रॉमा, ठीक है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के बारे में बात किया गया है, ट्रॉमा इन्फॉर्म्ड पेडागोजी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सुरक्षा, विश्वसनीयता और पहले से तय दिनचर्या, ठीक है, ये आपका हो गया। 89 के बारे में बात करें तो 89 एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व कैसे होता है? तो एक छात्र सामाजिक रूप से परिपक्व तब हो सकता है जब वह उन लोगों के संपर्क में आता है जब सामाजिक रूप से परिपक्व है, ताकि वह उनके अनुसार अपने व्यवहार को उन्हीं के अनुरूप बना सके, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए 90, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम देखने को मिला है, खास करके हिंदी इंट्रापर्सनल को पारस्परिक कर दिया गया है, जबकि कहीं कहीं पे इसको जो है
इंटरपर्सनल के संदर्भ में लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि हिंदी में जो शब्द है उसको उल्टा पुल्टा कर दिया गया है। डैश संचार सावधानी से संदेश की योजना बनाता है और इसे प्रभावी ढंग से वितरित करता है। देखिए, अगर आत्मसंचार को अगर आप देखें, आत्मसंचार तो आपका इंट्रापर्सनल में ही आ जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। लेकिन जब अगर यहाँ पे इसको इस संदर्भ में लिया जाए कि टीचर स्टूडेंट से बात करता है, तब यहाँ पे इंटरपर्सनल जवाब होगा, है ना। तो फिलहाल हम आत्मसंचार शब्द को यहाँ पे इंडिकेट करके इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंटरपर्सनल को सही टिक कर रहे हैं, ठीक है। अब मध्य चरण के शिक्षा शास्त्र में कौन सा कारक छात्रों की प्रेरणा और जुड़ाव पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सकारात्मक सीखने का माहौल और विषय की प्रासंगिकता की समझ, ठीक है। 92 आपका हो जाएगा। जो लोग एक दूसरे के साथ संवाद और बातचीत करते हैं वो आपका इंटरपर्सनल में आ जाएंगे, ये आपको पता ही है, ये सब मैंने बता रखा है। इसके अलावा 93 आपका शिक्षक छात्रों से एक समूह में पहले सुलझाने के लिए कहते हैं या किस प्रकार का अधिगम है? सहयोगात्मक अधिगम हो गया, ठीक है। पारस्परिक संबंधों की प्रकृति और गुणवत्ता संस्था डैश और डैश को बहुत प्रभावित करती है, वातावरण और लोकाचार, ठीक है। 95 आपका NEP 2020 किस पिछली शिक्षा की नीति की जगह लेती है? ये सब बताया हुआ है, 1986 का हो गया। 96 का अगर बात करें तो एक समावेशी कक्षा में पीयर ट्यूटरिंग, ठीक है। पाठ्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या है? तो सभी विद्यार्थियों के बीच सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देना, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ओके। 97 है RT, यही वाला मैंने बताया था आपको कि 200 दिन डायरेक्ट आपका नोट्स से सवाल पूछा गया है, यूट्यूब में भी मैंने क्लास करा रखा है। ये वाला क्लास आपका न्यू आया है, मतलब ये वाला जो सवाल है वो आपका न्यू था। निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स ई लर्निंग प्लेटफॉर्म IIT कानपुर द्वारा विकसित किया गया है? बृहस्पति, इसके बारे में मैंने नहीं बताया था, ये आपका करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आगे है आपका 98 हो गया। 99, ठीक है। NCF 2005 व्यापक मूल्यांकन के लिए किस मूल्यांकन दृष्टिकोण की अनुशंसा करता है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सही है। केवल शब्द देखिए, केवल जहाँ जहाँ देखे सबको काट दीजिए, वैसे भी आपका टैगवर्ड से बन जाता। NEP 2020, ठीक है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए किस परीक्षा पैटर्न की अनुशंसा करता है? मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल परीक्षा प्रणाली, ये सब बताया हुआ है, ठीक है। केवल 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 ऐसे काट देते आपका सही हो जाता। तो ये था आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का 40 सवाल, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है वो अच्छा गया होगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी सवालों का जवाब मैंने आपको बताया है, मैंने प्रयास किया है यहाँ पे सभी सवालों का जवाब जो है वो सटीक देने का, लेकिन हो सकता है कभी कभी देखिए पेडागोजी का जो सवाल है वो आपका व्यक्ति के दृष्टिकोण के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जिस दृष्टिकोण से हम इस चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं, हो सकता है जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करते हैं, उनका कुछ दृष्टिकोण अलग हो, तो कभी कभी एक दो सवालों का जवाब जो है आपको अलग अलग देखने को मिल सकता है। तो इसी कारण से आप लोग एक सप्ताह बाद जो है आपका ऑफिशियल आंसर किया जाएगा, उसके साथ मिलाइएगा, वो आपका 100% सटीक होता है, ठीक है। बाकी इसको मैंने अनुमान लगा के आपको बता दिया है और यहाँ पे मैंने प्रयास किया है कि अधिकांश सवालों का जवाब जो है आपको सही मिल सके। बाकी आज शाम तक, ठीक है, या रात को मैं आपको जो है वो रीजनिंग का जो 30 सवाल है उसका भी आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बाकी अगर आप लोग चैनल में नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए होंगे, ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम में भी हम आपको इसका PDF अपलोड कर देंगे, आप लोग अच्छे से मिला लीजिएगा। और बाकी आगे BEd से रिलेटेड जो भी अपडेट वगैरह आता है, ठीक है, रिजल्ट हो गया, चाहे आपका आंसर की वगैरह हो गया, सभी का जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपका जो है कितना मार्क्स आ रहा है, ठीक है, कितना आपका सही हुआ है और पेपर का जो स्तर था वो आपके अनुसार कैसा था, ओके। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक।